हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनफिनाइट ऑड्स ऑफ यूपीएससी। आज हिस्ट्री क्यू टिप्स में हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर एक अग्रीमेंट है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ बंगाल मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला ने 9 फरवरी 1757 को साइन किया था। अलीनगर कलकत्ता का ही पुराना नाम है, जो अलीवर्दी खान, जो सिराजुद्दौला के ग्रैंडफादर थे, उनके नाम पर रखा गया था। हालांकि नवाब के पास कलकत्ता के इंग्लिश फोर्ट का कंट्रोल था, मगर ये जो पैक्ट था वो इंग्लिश मिलिट्री और जो अफगान्स की ओर से अहमद शाह अब्दाली की ओर से थ्रेट पोज किया जा रहा था, उसके बिहाफ पर साइन किया गया था। इस पैक्ट के साइन होने से ब्रिटिश की बंगाल में पोजीशन को स्ट्रेंथन किया गया और साथ में बैटल ऑफ प्लासी के फाउंडेशंस रखे गए। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट ट्रीटी जिसको हम एज अ फाउंडेशन ऑफ बैटल ऑफ प्लासी भी कंसिडर करते हैं, और इसको कंसिडर किया जाता है बंगाल में ब्रिटिश के कब्जा करने की, जब्ती करने की प्रस्तावना के रूप में। आइए जानते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर में किन किन टर्म्स पर बात की गई थी। नवाब ने मुगल एम्परर फर्रुखसियार फरमान 1717 का जो था, उसके सारे ही प्रोविजंस को रिकॉग्नाइज किया। सारे ब्रिटिश गुड्स जो भी बंगाल से पास किए जाएंगे, अब उन पर ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटीज। ब्रिटिशर्स को कलकत्ता को फोर्टिफाई करने से, यानी किलाबंदी करने से नहीं रोका जाएगा, और साथ ही साथ उन्हें कलकत्ता में कॉइन मिंटिंग की भी परमिशन दे दी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रीटी को साइन करना एक मेजर इवेंट के तौर पर देखा गया है, जो कि बैटल ऑफ प्लासी की नींव रखता हुआ हमें मालूम चला है। नवाब को हराकर फिर क्लाइव और उनके साथियों ने मार डाला। अब हम बात करेंगे कि इस ट्रीटी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो ट्रीटी है वो ब्रिटिशर्स की पोजीशन को बंगाल में स्ट्रेंथन कर रही है, मजबूत कर रही है। और जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये ट्रीटी एक बेसिक मेजर फाउंडेशन के तौर पर देखा जाता है बैटल ऑफ प्लासी के लिए, एंड ये एक स्टेज तैयार कर रही थी ब्रिटिश के कॉलोनियल एक्सपेंशन के लिए इंडिया में, और जो कि आगे चल के एक इकोनॉमिक एंटरप्राइज से एक इंपीरियल पावर तक चलता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। सो नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ अलीनगर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, it was signed in February 1759 and led to Battle of Plassey. Second, all goods under the British dastak went to be duty free. Third, signed between Robert Clive and Shujauddaulah. Fourth, fortifying Calcutta and minting coins was permitted to the British in Bengal. Identify the incorrect statements. A. 12, B. 24, C. 13, D. 14। अलीनगर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, फरवरी 1759 में इस पर हस्ताक्षर किए गए और प्लासी की लड़ाई हुई। दूसरा, ब्रिटिश दस्तक के तहत सभी सामान शुल्क मुक्त हो गए। तीसरा, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हस्ताक्षरित। चौथा, बंगाल में अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी और सिक्के ढालने की अनुमति दे दी गई। गलत कथनों को पहचानें। A. 12, B. 24, C. 13, D. 14। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो भी आंसर लगता है उसको कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें।